स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको सवाल सिखाने वाले हैं वो सवाल हैं संख्या पद्धति के। संख्या पद्धति की यह सवाल किन सवालों में आते हैं वो देखना है। तो संख्या पद्धति वाले सवाल होते हैं, उनमें एक नियम चलता है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इन सवालों को करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कर आप बड़ी आसानी से लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना है और निम्नलिखित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 60। यहाँ पर दिया है 21, 22, 23, 24 डैश 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 75। अब इन सवालों को कैसे हल करना है हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं तो वो हमारे इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए इनको हम एक पेज पर उतार लेते हैं, फिर उनको आपके सामने करके बताते हैं और विथ फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला भी हम इनका देंगे किस तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सवाल। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जी वाला पूरा क्वेश्चन आप समझेंगे। इसको हम दो विधि में समझाने वाले हैं, एक विधि ए है और एक विधि ये है। सुनिए, हमने आपको फॉर्मूले भी सामने दिख रहे हैं, इनको लिख दीजिए है। तो पहले देखिए हम करते हैं। देखो, हम समय खराब नहीं करेंगे, आपका थोड़ा समय लगेगा लेकिन समय जो लगेगा वो आपको सही जगह पे लगेगा। तो क्या करना है इसमें, अंतिम संख्या क्या है 60। तो 60 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या माइनस प्रथम क्या है 1। सर्वांतर क्या होता है वो देखना है। तो 1 से 2 में कितना अंतर है 1 का, 2 से 3 में 1 का, 3 से 4 में 1 का, ऐसे ही संख्या में 1 का अंतर है। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस है तो प्लस के बाद 1। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 60 में से 1 जाएगा तो 59 बचेगा। ये प्लस का निशान यहाँ लगा दीजिए, 1 यहाँ लिख लीजिए। जो 1 यहाँ पर था यहाँ पर कर लीजिए। अब क्या करना है, 60 में से 59 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60 बटे में 1। तो 1 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अभी ये जो 60 आंसर है वो यहाँ पर कम आएगा। तो देखिए किस तरह से कम आएगा देखना है पूरा। तो देखिए अंतिम संख्या, तो वही नियम चलेगा, अंतिम संख्या 60। यहाँ पर था माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस कर लीजिए। प्रथम संख्या, यहाँ पर प्रथम क्या थी 1, तो 1 संख्या पद, कितने पद हैं 1 पद और 1 जी है तो कितने हो जाएंगे 2 पद। गुणा करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ लिखा n, तो n अपना क्या था जी था, n क्या था 60। अब बताइए इतना किसको समझ में नहीं आया है, इतना किसको समझ में नहीं आया है। जिनको भी समझ में नहीं आया तो बस थोड़ा और समझ लें फिर पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, 60 और 1 को जोड़ेंगे तो 61, गुणा का निशान गुणा 60 बटे में रहेंगे 2, बटे में 2 से 60 को विभाजित कीजिए तो कितना बचेगा 30। 60 को विभाजित करने पर 30 प्राप्त होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर 61 गुणा 30। अब इनका क्या करेंगे गुणा। तो ये जो 0 है पहले से अपन पीछे लगा दीजिए। आप अपन को 0 का नहीं पढ़ना, अब सीधा 3 का पढ़ना पड़ेंगे। 3 एक कम 3 और 3 18। तो जे अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल है उसको भी देख लीजिए। इस सवाल उसी तरह से इसको भी करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दो विधि, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा लिखने में, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको लिख लिया है। हमने इसको इसलिए लिख लिया कि आपका समय खराब ना हो। तो इस तरह इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप वास्तव में कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अंतिम संख्या, अंतिम क्या है 75, माइनस तो माइनस प्रथम क्या 21 बटे में सर्वांतर
21 से 22 में कितने का अंतर है? 1 का, प्लस 1। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 75 में से किसको घटाना है? 21 को घटाना है। 75 में से कितने घटाना है? 21 को घटाएंगे। तो फिर यहाँ पे घटा लेते हैं 75 में से 21 को, बचेगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, तो हो जाएगा 54। तो 54 प्लस ये जो 1 था यहाँ पर लिख लेते हैं, बटे में 1 रहेगा। ठीक है, बटे में 1 लिख लिया। अब क्या करना है? 54 1 को जोड़ेंगे तो 55 बटे में 1, तो 1 से 55 कटेगा तो 55 ही रहेगा जी। 55 आपको जैसे हमने वहां पर देखा था वो इसी तरह से इसको करना है। अब ये एक तो विधि हो गई, दूसरी विधि पे आई अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या 21 बटे में संख्या पद, कितने पद हैं? 1 और 2, गुणा n। n क्या है अपना? 55। 55 होने के बाद अब क्या करना है वो देखिएगा। अपन को आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना है। 75 और 21 को जोड़ेंगे। यहाँ पर अपने घटाया था, क्यों घटाना का चिन्ह था तो घटाया था, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96 गुणे जो 55 थे यहाँ पर लिख लेते हैं, बटे में रहेगा 2। कितना रहेगा? 2। इस 2 से 96 काट दीजिए तो कितना बचेगा? 48। अब बच्चे पूछते हैं सर काटते कैसे हैं? तो काटने के लिए आपको 2 गुणे 96 करना है। 2 भागे 96, तो 2 चौको 8, बचेंगे 1, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर जो 48 है वो लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? बचा 48 गुणा 55। अब इनका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है? गुणा करना है। 5 अट्ठे 40 का 4, 40 का 0 यहाँ चला जाएगी 4, 5 चौको 20 और 4 24। इसी तरह से को कर लीजिए। ठीक है, अब इनको जोड़िए। 0 4 6 2, तो 26 40, 26 40 क्या? 26 40, 26 40 इसका आंसर आएगा। तो बताइए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, फिर से देख सकते हैं। और आपको यह मैथ की जो किताब है ये परचेस करनी है। ठीक है, ये वाली किताब है, एक किताब है अंकगणित की है। ठीक है, और यह किसकी है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है डॉक्टर HD यादव, डॉक्टर HD यादव। तो आपको यह खरीदनी है तो आप अपनी निजी किसी भी बुक डिपो पर चले जाएं, वहां पर आपको ये प्राप्त हो जाएगी। हम इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप जाइए वहां से खरीदिए। और अगर आपको वहां जाने की परेशानी है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आप घबराइए मत, आपको यह किताब मिल जाएगी। तो हम बगैर देरी किए शुरुआत कर दी थी और समाप्त भी कर दिया। इसमें आपका हमने ज़्यादा समय नहीं लिया है। तो यह किताब आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, उसमें यह सवाल मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में।